लेकिन आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि क्या नागपुर में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। जिस मुगल शासक औरंगजेब के कार्यकाल में भारत के 46 लाख लोगों की निर्ममता से हत्या हुई, आज उसी औरंगजेब की कब्र पर भारत में हिंदू और मुसलमानों के दंगे हो रहे हैं और इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। ये दंगे कहां हुए? दंगे भी हुए नागपुर में, जहां आरएसएस का मुख्यालय है और वहां पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदू संगठनों के नेता औरंगजेब की कब्र का विरोध कर रहे थे और इसे तोड़कर महाराष्ट्र के खुलदाबाद से हटाने की मांग कर रहे थे। महाराष्ट्र पुलिस ने इस तनाव को देखते हुए खुलदाबाद में सुरक्षा काफी बढ़ा दी थी, लेकिन पुलिस को इस बात की बिल्कुल आशंका नहीं थी कि औरंगजेब के मुद्दे पर खुलदाबाद से 500 किलोमीटर दूर नागपुर शहर में दंगे हो जाएंगे। और इस वक्त इन दंगों को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, जबकि इनमें से ज्यादातर दावे गलत हैं और भ्रामक हैं। ये सिर्फ अफवाहें हैं। इनमें पहला दावा यह है कि हिंदू संगठनों ने अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान कुरान को जलाया था, जिससे मुसलमानों की भावनाएं आहत हो गईं और इसके बाद ये दंगे भड़क गए। लेकिन सच ये है कि ये एक अफवाह थी और इस अफवाह को बड़े ही सुनियोजित तरीके से फैलाया गया था। ये दंगे उस वक्त शुरू हुए जब हिंदू संगठन अपने विरोध प्रदर्शन में औरंगजेब की एक प्रतीकात्मक कब्र को जलाना चाहते थे। और यह कब्र उन्होंने गोबर के उपलों से बनाई थी और ऐसा दावा है कि इस प्रतीकात्मक कब्र पर हरा कपड़ा डाला गया था और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता इस कब्र को जलाकर औरंगजेब की असली कब्र का विरोध करने वाले थे। लेकिन पुलिस और सरकार के मुताबिक नागपुर शहर में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए यह अफवाह फैला दी गई कि हिंदू संगठन एक हरे कपड़े पर किसी धार्मिक चिन्ह का अपमान करके इस हरे कपड़े को जला रहे हैं। और इस अफवाह के फैलते ही बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए और दोनों पक्षों के बीच हुई हिंसा में कई गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को आग लगा दी गई और कई घरों में तोड़फोड़ की गई। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में आप यह देख पाएंगे कि जिन लोगों ने हिंसा की वो तलवार लेकर आए थे और इन लोगों ने पुलिस पर भी हमला किया। और आप इस वीडियो में भी इन लोगों की शक्ल को, इनके चेहरों को साफ साफ देख पाएंगे। पुलिस को शक है कि हिंसा के लिए भीड़ को सोशल मीडिया के जरिए इकट्ठा किया गया और अब तक पुलिस ऐसे 100 से ज्यादा सोशल मीडिया यूजर्स की पहचान कर चुकी है जिन्होंने इस हिंसा से पहले अफवाहें फैलाई थी और भीड़ को इकट्ठा करने के लिए उन्हें निर्देश दिए थे। अब आप सोचिए, सोशल मीडिया को अब दंगे फैलाने के लिए, दंगे भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया को अफवाहें फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी के स्थानीय नेताओं का आरोप है कि यह हिंसा बहुत ही सुनियोजित तरीके से की गई थी और जिस पार्किंग में गाड़ियों को आग लगाई गई वहां से मुसलमानों ने अपनी गाड़ियों को पहले से ही हटा लिया था। यानी उन्हें पहले से पता था कि इस पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी हैं हम इनमें आग लगाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने इन अपनी गाड़ियों को पहले से हटा लिया। अब यह आरोप बहुत गंभीर है, लेकिन अब तक पुलिस ने इन आरोपों की कोई पुष्टि नहीं की है और हमें भी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है जिससे यह पुष्टि हो सके कि आगजनी से पहले मुसलमानों ने अपनी गाड़ियों को इस पार्किंग एरिया से हटाकर कहीं और जाकर पार्क कर दिया था। ऐसी जानकारी अभी तक हमें भी नहीं मिली। इस हिंसा के खिलाफ अब तक 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और पुलिस ने कुल मिलाकर 60 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह भी बताया है कि जो भीड़ हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ इकट्ठा हुई थी उसने पुलिस पर भी हमला किया और इस हमले में कुल मिलाकर 31 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें डीसीपी निकेतन कदम का नाम भी शामिल है। अब आप सोचिए, डीसीपी पर भी हमला कर दिया, उन्हें भी घायल कर दिया। डीसीपी निकेतन कदम का कहना है कि उन पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया और हिंसक भीड़ अपने साथ तलवार और कुल्हाड़ी जैसे हथियार लेकर आई थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि कैसी हिंसक भीड़ हो रही होगी जिसने कुल्हाड़ी से एक पुलिस के इतने बड़े अफसर पर हमला कर दिया। और इन लोगों ने कई घरों और दुकानों को चिन्हित करके बाकायदा उनका नाम देखकर इन मकानों और दुकानों में तोड़फोड़ की, इनमें आग लगा दी। और आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने
डीसीपी निकेतन कदम से वीडियो कॉल पर बात भी की और अब आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। हो सर, कुऱ्हाडीचा गाव आहे सर, टीपा आहे। अच्छा, हातावर लागला। यस सर, पूर्ण हातावर आहे सर डावा। अच्छा, मग आता प्लास्टिक सर्जरी केली, काय केलं त्याच्यामध्ये? हो सर, प्लास्टिक सर्जरी केली, पण केली सर, काही नर्व्स वगैरे डॅमेज झाले नाही। चलो, व्हेरी गुड। ठीक आहे, तुम्ही चांगलं तिथे समोर गेलात आणि सगळ्याचा सामना केला, त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन आहे आणि आम्ही सगळे तुमच्या पाठीशी आहोत आणि लवकर तुम्ही ठीक व्हावं अशी आमची प्रार्थना आहे आणि अशाच प्रकारे नेहमी तुम्ही चांगलं काम कराल अशी बिलकुल ईश्वरचरणी प्रार्थना आहे। थँक्यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ही आनंदाची गोष्ट आहे की सीएम सरांनी स्वतः कॉल करून विचारपूस केली आणि सरांनी पूर्ण नागपूर पोलिसांचं कौतुक देखील केलं आहे। या सरांच्या या कौतुकाच्या शब्दांमुळे नक्कीच आम्हाला भविष्यात एक चांगला आत्मविश्वास मिळेल चांगलं काम करण्यासाठी। अब इस हिंसा को लेकर आपको दो बातें बहुत ध्यान से समझनी होंगी। पहली बात यह कि इस हिंसा का कारण सिर्फ औरंगजेब नहीं था। जिस हिंसक भीड़ का टकराव हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं से हुआ, उस हिंसक भीड़ को यह शक था कि ये हिंदू कार्यकर्ता इस्लाम धर्म के किसी चिन्ह और प्रतीक का अपमान करके उसे जला रहे हैं, यानी इस्लाम धर्म का अपमान किया जा रहा है, ये अफवाह फैली। और दूसरा, जब यह हिंसा भड़की तब इस हिंसक भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इकट्ठा तो अफवाहों के कारण हुए थे, लेकिन ये लोग औरंगजेब का समर्थन भी कर रहे थे। और ये आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि नागपुर की हिंसा में प्रभावित हुए लोगों ने भी खुद ये आरोप लगाए हैं। अब क्या ये एक सिर्फ कोइंसिडेंस हो सकता है कि जो लोग हिंसा पर उतारू थे वो औरंगजेब के भी समर्थक थे? इस हिंसा के दौरान नागपुर में क्या क्या हुआ, कैसे कुछ घरों और दुकानों को बाकायदा चिन्हित करके उनमें आग लगाई गई, उसे आप अब हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में बहुत अच्छी तरह से देख पाएंगे। हिंदू संगठनों ने मुगल हमलावर औरंगजेब का पुतला क्या जलाया? पूरे नागपुर में एक खास वर्ग के उपद्रवियों ने हाहाकार मचा दिया। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों उपद्रवियों के हाथों में पत्थर, लाठी और डंडे थे। उन्होंने सड़क पर दिखी हर कार, हर मोटरसाइकिल तोड़ दी, जला दी। नागपुर के महल इलाके में जो गाड़ियां जलाई गई, लोगों पे हमला किया गया, उसके 2 घंटे बाद हंसापुरी नामक नागपुर के इस इलाके में भी हमला हुआ है। उपद्रवियों को किसी का डर नहीं था। उन्हें न कानून की फिक्र थी, न पकड़े जाने का खौफ। नागपुर में कल जो हिंसा हुई उसकी शुरुआत नागपुर के महल इलाके के भालदारपुरा परिसर के इसी जगह से हुई थी। सबसे पहले इसी जगह उपद्रवियों ने जो है वो पथराव शुरू किया। फ्लाईओवर निर्माण का काम चल रहा है, वहां नीचे एक जेसीबी रखी हुई थी। इसी जेसीबी को उपद्रवियों ने जो है वो अपना निशाना बनाया है। देख सकते हैं जेसीबी का सामने वाला हिस्सा पूरी तरह जलकर जो है वो खाक हो चुका है। यहाँ बड़ी आगजनी कल हुई थी। उपद्रवियों को आगजनी और पथराव करके अपनी शक्ति का इतना गुमान हो गया था कि उन्होंने पुलिस कर्मियों को भी नहीं बख्शा। करीब 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हैं। कुछ पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से हमला भी किया गया। आर्डेंट क्रिमिनल और इसमें कोई रिलीजन इन्वॉल्व शायद नहीं हो सकती। दूसरा इसमें ये कहना है कि इसमें एक वो इंसिडेंट छोड़ दिया है क्योंकि वो अरेस्ट करने के लिए उनकी टीम के साथ में वहां पे गए थे, तो इसमें कोई क्रिमिनल जो है उसने उनके ऊपर अटैक किया। अब उसके ऊपर उस हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो है स्टोन पेल्टिंग में हमारे जो बाकी अधिकारी हैं, 2 और डीसीपीज को हुआ है, जिसका एक लिगामेंट टियर हुआ है और दूसरा एंकल पे फ्रैक्चर हुआ है, तो पथराव में हुआ है। ये एक इंसिडेंट है जिसमें उनके ऊपर अटैक किया गया। नागपुर में हिंसाग्रस्त इलाके के लोग हैरान हैं कि आखिर चंद मिनटों में इन उपद्रवियों ने हिंसा की इतनी बड़ी तैयारी कैसे कर ली थी। क्या हिंसा के लिए
ये उपद्रवी पहले से तैयार थे। हिंदू परिषद व बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी औरंगजेबाची कबर हटाव असे नारे देत आंदोलन केले। हे आंदोलन करताना त्यांनी गवताच्या पेंड्या असलेली प्रतिकात्मक कबर त्या ठिकाणी जाळली। एका डीसीपीवर तर थेट कुऱ्हाडी निवार हा त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे निश्चितपणे याच्यामध्ये काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई ही केलीच जाईल। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था हाती घेण्याची कोणालाही परवानगी या ठिकाणी देण्यात येणार नाही। आणि मी एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगतो, पोलिसांवर ज्यांनी हल्ला केला असेल त्यांना काय झालं तरी सोडलं जाणार नाही। प्लान इसलिए बोल रहा हूँ कि सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए और एक ही लेन में, एक ही गली में बरसों से यानी 50 साल से हिंदू मुस्लिम बांधव एक साथ रह रहे। लेकिन कल सिर्फ पेशने और एक मुस्लिम कुटुंब आजू बाजू रहता है, पेशने जी की गाड़ी जलाया गई, उनका घर जलाने की कोशिश हुई, बाकी दूसरे के घर पे कुछ नहीं हुआ। इसलिए वेल प्लान है। ये रास्तों में सालों से हिंदू मुस्लिम भाइयों की गाड़ियां एक साथ पार्क होती है। कल एक समाज की गाड़ी पार्क ही नहीं हुई। मैं हंसापुरी बस्ती से जाके आया हूँ, मोमिनपुरा से लगे हुए बस्ती, जहाँ रात को ये सारा तमाशा हुआ। यहाँ यदि डिप्लॉयमेंट पुलिस ने समय पर की होती, तहसील पुलिस स्टेशन में 2-2 घंटे से लोग फोन लगा रहे, 8, 8:30, 9 बजे वो डिप्लॉयमेंट हो जाती तो हंसापुरी वाली घटना नहीं घटती, ऐसा नागरिकों का कहना है। उपद्रवियों ने हर उस घर और गाड़ी को टारगेट किया जहां हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह दिखाई दिए। से क्या आप अभी महसूस कर पा रहे हो और कल क्या हुआ था? आप लोग काफी अंदर से आप लोग डर गए थे और अंदर घर पर थे। उन्होंने कार में आग लगाई और मेरे गाड़ी के ऊपर गणेश जी का फोटो देख के और मार रहे थे और चिल्ला रहे थे बाहर निकालो करके जी। और फिर उन्होंने और पटक के मारे और बोले आप लोग कहाँ गए, बोले कहाँ छुप गए हो, बाहर निकलो करके। और गाड़ी मेरा एक सहारा है कि गाड़ी किसी में मैं कहीं नहीं जा सकती। खुद मैं पेशेंट हूँ और केयर टेकर भी हूँ और मेरे घर पे कोई है नहीं, आदमी गुजर गया, 8 साल हो गए। गाड़ी नहीं रहेगी तो आप कैसे अपना नहीं, मैं पैदल नहीं जा सकती और ना ही मैं कोई ऑटो वाले पे भरोसा करके इतनी रात को नहीं जा सकती। मैं तो ये गाड़ी आपके लिए गाड़ी चाहिए, गाड़ी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। गाड़ी किसी में मैं नहीं जी सकती और नहीं कमा सकती हूँ। कल शाम 7:30 बजे से शुरू हुई हिंसा कुछ ही देर में आसपास के इलाकों में फैल गई। पुलिस के लिए उपद्रवियों को रोकना एक बड़ी चुनौती बन गया था। हालांकि जब पुलिस फोर्स की संख्या बढ़ी तो उपद्रवियों को सबक सिखाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। इस हिंसा को भड़काने वालों के खिलाफ पुलिस बड़े एक्शन की तैयारी में है और इसीलिए वो हर सबूत इकट्ठा कर रही है। सीसीटीवी तस्वीरों से उपद्रवियों की पहचान की गई है और पत्थरों को सबूत के तौर पर इकट्ठा किया गया है। 100-200 लोग ऐसे इधर से चिल्ला के आवाज करके, और किसके हाथ पे औजार, किसके हाथ पे रॉड, किसके हाथ पे वो अंगार का ऐसा बोतल पे अंगार भरी हुई, सब ऐसा कुछ। अब हम लोग दरवाजा खोल के देखना है कि बे क्या हो, तो हमारे इधर पे बड़ा फेंकना, पत्थर इधर फेंके, तो हम दरवाजा बंद करके अंदर जैसे घुसने गए तो हमारे सर पे जम के लगा। जिन लोगों की गाड़ियों को जलाया गया या तोड़ा गया और जिन लोगों के घरों पर हमले हुए वो कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पूरी की पूरी टीम आई, सबके हाथों में पूरे चेहरे थे, उन लोग के पूरे अपने अपने चेहरे ढके हुए थे, हाथ में तलवार, डंडे, बोतलें थी। उसके बाद एकाएक उस कॉर्नर पे उन्होंने हंगामा चालू कर दिया। उसके बाद में हंगामा के साथ साथ में लोगों के शटर, घर को फोड़ना, पत्थरें फेंकना, इतना पत्थरें फेंके। पत्थरों के साथ साथ में फिर लोग ना गाड़ियों को खींचकर फोड़ना चालू कर दिए हैं, खींचते गए और पूरा मुस्लिम नारे लग रहे थे। भाईचारे से रह रहे हैं यहाँ पे इतने सालों से, और ये दुकान फोड़ने की इनको क्या जरूरत थी? काहे के लिए तो लोगों की गाड़ी चलाना। और एक भी दुकान लाइन से यहाँ पे बुरहानपुर है, इतनी दुकान है, एक भी दुकान का कांच नहीं फूटा है। जो भी हमारे ऊपर, हम हिंदू लोग हैं, हमारे ऊपर ही सब चीजें हो रही है। और कब तक के भाईचारे से ये अगर हमारी दुकान फोड़ेगा, हम तो पैसे कमाने के लिए बैठे ना, हमने थोड़ी ना उनकी एक दुकान को कुछ किया है। ये आप लाइन से देख ले, ये पूरी रेस्टोरेंट हमारा है, वो वहां तक के पूरा बोर्ड वगैरह फोड़ा है। और ये पैसे की बात नहीं है, इज्जत की बात है ना। पैसे का क्या है, ये कांच और फोड़ा ठीक है, रिप्लेस कर लिया, पर ये इज्जत की बात है। ऐसे आगे कोई भी फोड़ेगा, ऐसा कब तक चलेगा? और आज ये फोड़े, कल जाके घर में घुस के करेंगे तो फिर। इस हिंसा के लिए
पुतला जलाने के बाद फैली एक अफवाह को जिम्मेदार बताया गया है। पुलिस अब उन लोगों की भी तलाश कर रही है जिन्होंने अफवाह फैलाकर सैकड़ों लोगों को इकट्ठा किया और पूरे इलाके में उपद्रव किया। नागपुर से सुमी पटेल और मुस्तफा शेख के साथ योगेश पांडे, आज तक। अब एक बड़ा सवाल यह है कि भारत में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जो सही है उसे सही कहा जाएगा और जो गलत है उसे गलत कहा जाएगा, चाहे वो किसी ने भी किया हो। यह बात बिल्कुल सही है कि औरंगजेब एक अत्याचारी था। उसने लाखों करोड़ों हिंदुओं पर अत्याचार किए। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि उस अत्याचारी औरंगजेब का बचाव कुछ लोग क्यों करना चाहते हैं। ये कौन से मुसलमान हैं जो ये कहते हैं कि औरंगजेब इतना अत्याचारी होने के बावजूद भी उनका प्रिय है और वो उसे पूजते हैं। ये कौन से लोग हैं जो ये जानते हुए भी कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर अत्याचार किए थे और फिर वो ये जानने के बाद भी औरंगजेब का समर्थन करते हैं, उसकी कब्र का समर्थन करते हैं और औरंगजेब के फैन बने हुए हैं। औरंगजेब को लेकर यह सारा विवाद असल में एक फिल्म से शुरू हुआ और यह फिल्म आपको याद होगा 14 फरवरी को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम है छावा। विकी कौशल ने इसमें छावा का रोल किया था, छत्रपति संभाजी महाराज का रोल किया था। इसमें दिखाया गया है कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक अपनी कैद में रखकर भयानक यातनाएं देने के बाद बहुत ही क्रूरता से उनकी हत्या की और उनकी पत्नी और उनके छोटे बेटे को भी बंधक बना लिया था। और इस फिल्म के बाद ही लोगों में जागरूकता आई, उन्होंने इस कहानी के बारे में सही जाना और महाराष्ट्र में यह विवाद शुरू हुआ कि सरकार को खुलदाबाद से औरंगजेब की कब्र को अब वहां से हटा देना चाहिए और इस कब्र को तोड़कर इसका नामो निशान मिटा देना चाहिए। सोचिए, एक फिल्म ने लोगों के दिमाग पर इतना असर किया। औरंगजेब से महाराष्ट्र के हिंदुओं को इसलिए भी ज्यादा नफरत है क्योंकि उसने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या के बाद उनके पार्थिव शरीर के टुकड़े टुकड़े करके पुणे के पास भीमा नदी में फेंकवा दिए थे। और औरंगजेब ने यह धमकी भी दी थी कि अगर किसी ने भी उनके पार्थिव शरीर के टुकड़ों को नदी से लेने की कोशिश की और उनका अंतिम संस्कार करने की कोशिश की तो वो उस व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा देगा। यह कहानी 336 वर्ष पुरानी है और यह बात है वर्ष 1689 की। अब आप सोचिए, महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो क्यों नहीं औरंगजेब से नफरत करेंगे, क्योंकि उन्होंने संभाजी महाराज के साथ इतना अत्याचार किया था। आप खुद सोचिए, एक तरफ छत्रपति संभाजी महाराज हैं जिनके पार्थिव शरीर को भी औरंगजेब ने बख्शा नहीं, उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंकवा दिए। और दूसरी तरफ औरंगजेब है जिसकी मृत्यु के 318 वर्ष बाद भी इसी देश में बड़ी संख्या में लोग उसकी कब्र का बचाव करने के लिए खड़े हो गए हैं, उसे अपना हीरो मानते हैं और उसके लिए खून बहाने के लिए तैयार हैं, हिंसा करने के लिए भी तैयार हैं। यह बात बहुत कम लोगों को पता है कि औरंगजेब की मृत्यु महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई थी, लेकिन उसकी अंतिम इच्छा यह थी कि उसे खुलदाबाद में दफनाया जाए। और कई पुस्तकों में यह लिखा है कि औरंगजेब ने टोपियां सिलकर कुछ पैसे इकट्ठा किए थे। अपने आखिरी दिनों में उसने टोपियां सिली जिससे उसने खुद अपना पैसा कमाया, पैसा इकट्ठा किया और इसी पैसे में से 14 रुपए 12 आने खर्च करके उसकी कब्र बनवाई गई थी, क्योंकि औरंगजेब चाहता था कि उसकी कब्र पर जो पैसा खर्च हो वो पैसा होना चाहिए जो उसने खुद कमाया हो। और इसीलिए ये 14 रुपए जो खर्च हुए ये वो थे जो औरंगजेब ने खुद कमाए थे, ये टोपियां सिलकर। यहां महाराष्ट्र के लोगों का सवाल यही है कि जिस औरंगजेब ने उनके सम्राट के पार्थिव शरीर को भी बख्शा नहीं, आखिर उसकी कब्र महाराष्ट्र में क्या कर रही है? क्या यह कब्र महाराष्ट्र में होनी चाहिए? महाराष्ट्र के लोगों को कैसा लगता होगा जब वो ये देखते होंगे कि उन पर इतना भयानक अत्याचार करने वाले एक क्रूर
शासक की कब्र वहां पर बनी हुई है और बहुत सारे लोग उस कब्र पर जाते हैं, अपना सिर उसके सामने झुकाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब छत्रपति संभाजी महाराज के इकलौते पुत्र छत्रपति शाहू महाराज ने खुद 18वीं शताब्दी में औरंगजेब की कब्र पर जाकर उसे श्रद्धांजलि दी थी, तो इस कब्र को हटाने की मांग कहां तक सही है? और जब छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र ने ही इस विवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, तो आज इस पर इतनी बहस और संघर्ष क्यों हो रहा है? ये बात शायद आपको भी पता नहीं होगी, इसलिए अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं इसे आप ध्यान से सुनिएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि जिन छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने 40 दिनों तक यातनाएं देने के बाद उनकी हत्या करवाई थी, उन्हीं के इकलौते पुत्र ने औरंगजेब की कब्र पर जाकर उसे श्रद्धांजलि भी दी थी। यह भी उतना ही सच है। लेकिन इस श्रद्धांजलि का कारण यह नहीं था कि औरंगजेब को मराठाओं ने माफ कर दिया। इसका असली कारण यह था कि औरंगजेब ने छत्रपति शाहू महाराज का ब्रेन वॉश किया था। वर्ष 1689 में जब औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करवाई, तब औरंगजेब ने उनकी पत्नी महारानी येसुबाई और उनके इकलौते पुत्र छत्रपति शाहू महाराज को भी बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। यानी पिता की हत्या करवा दी, पत्नी को पकड़कर जेल में डाल दिया और उनके छोटे से बच्चे को भी पकड़कर जेल में डाल दिया। औरंगजेब सोचता था कि जब मराठाओं की तरफ से उस पर आक्रमण होगा तो वो मराठाओं से छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी और उनके छोटे से बेटे को लेकर सौदा करेगा, और इसीलिए उसने उस बच्चे को और उसकी मां को बंदी बनाकर रखा और उनकी हत्या नहीं की। उस वक्त छत्रपति शाहू महाराज सिर्फ 7 साल के थे। सोचिए, 7 साल का बच्चा जिसके पिता की निर्ममता से पहले औरंगजेब ने हत्या की और फिर उसके 7 साल के छोटे से बच्चे को उसने कैद में डाल दिया। और औरंगजेब जानता था कि वो इस छोटे बच्चे का वर्षों तक ब्रेन वॉश कर सकता है, और बाद में उसने किया भी यही। और 18 वर्षों तक वो उस बच्चे का ब्रेन वॉश करता रहा। 18 वर्ष के बाद वर्ष 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई और 7 वर्ष की उम्र में बंधक बनाए गए छत्रपति शाहू महाराज को, तब उनकी उम्र 25 साल थी। 25 साल की उम्र में रिहा कर दिया गया। और जब उन्हें रिहा किया गया तो वो अपने परिवार से संघर्ष के दौरान अहमदनगर से लौटते हुए औरंगजेब की कब्र पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने उसे श्रद्धांजलि भी दी। यह उस वक्त की बात है जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठाओं में आपस में ही संघर्ष चल रहा था, और इस संघर्ष में एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के बेटे छत्रपति शाहू महाराज थे, और दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी के बेटे राजा राम महाराज की पत्नी ताराबाई थी। और ताराबाई का कहना था कि औरंगजेब ने छत्रपति शाहू महाराज का ब्रेन वॉश कर दिया है, और यह बात ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर मैं आज आपको बता रहा हूं। वर्ष 2005 में एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है अ सोशल हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन फ्रॉम 1300 टू 1761, और इसे अमेरिका के मशहूर इतिहासकार रिचर्ड ईटन ने लिखा है। इस पुस्तक के पेज नंबर 184 पर ताराबाई ये कहती हैं कि अब छत्रपति शाहू महाराज का ब्रेन वॉश हो चुका है और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि इस पुस्तक में क्या लिखा है। इसमें लिखा है, मराठा क्षेत्र में छत्रपति शाहू महाराज के आगमन के बारे में जानने के बाद ताराबाई ने सबसे पहले उन्हें एक ढोंगी घोषित करने की कोशिश की, लेकिन जब इसकी पुष्टि हो गई कि मराठा क्षेत्र में आए राजकुमार छत्रपति शाहू महाराज ही हैं, यानी पहले उन्होंने ये कहा कि ये नकली कोई आदमी आ गया है, नकली कोई व्यक्ति आ गया है राजकुमार छत्रपति शाहू महाराज बनकर, लेकिन जब इस बात की पुष्टि हो गई कि वो राजकुमार छत्रपति शाहू महाराज ही हैं, तब उन्हें रोकने के लिए कई बातें कही गई।
ताराबाई ने कहा कि छत्रपति शाहू महाराज ने मुगल शिविर में 18 वर्ष बिताए हैं। वो धारा प्रवाह फारसी बोलते हैं और उन्हें दरबारी परंपरा को उन्होंने अपना लिया है। छत्रपति शाहू महाराज औरंगजेब की कैद में रहकर इस कदर गुमराह हो चुके हैं कि उन्हें सांस्कृतिक रूप से मराठा राजकुमार कहना अब सही नहीं होगा, बल्कि उन्हें मुगल राजकुमार कहना चाहिए और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। छत्रपति शाहू महाराज पर लगे इन आरोपों को तब गंभीरता से और ज्यादा लिया गया जब उन्होंने स्वयं औरंगजेब की कब्र पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये इस किताब में लिखा है, जिस किताब की तस्वीर अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एक पारिवारिक कलह भी हो सकता है, अपने ही परिवार में एक संघर्ष हो रहा था, उसका भी एक नतीजा हो सकता है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि औरंगजेब इतना क्रूर शासक था कि उसने एक 7 साल के बच्चे को भी छोड़ा नहीं और उसका भी वर्षों तक जेल में रखकर ब्रेन वॉश कर दिया। और आज भी जो लोग दंगे कर रहे हैं उन्हें औरंगजेब के नाम पर ही ब्रेन वॉश किया गया है। औरंगजेब की कब्र हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए, यह फैसला तो सरकार को लेना है और हम इस पर कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि भारत शायद इकलौता देश होगा जहां लोगों पर अत्याचार करने वाले शासकों का इतना महिमा मंडन हुआ है और आज भी इन अत्याचारी शासकों के अंधभक्त हमारे देश में कम नहीं है। आप देखिए, दुनिया में बड़े बड़े देश ऐसे हैं जब उन्होंने अपने इतिहास को बदलने की कोशिश की है, उनके इतिहास में जो क्रूर शासक आए हैं, जो क्रूर लोग आए हैं, उन्होंने उनकी मूर्तियों को तोड़ा है, उनको अपने ऐतिहासिक की किताब से हटाने की कोशिश की है और उन्होंने ये सोचा है कि ये लोग हमें अपने उस इतिहास के काले अध्याय के बारे में याद दिलाते हैं, अब हमें इन्हें मिटा देना चाहिए। अब हम इनके बारे में ना बात करना चाहते हैं, ना इनकी तस्वीर देखना चाहते हैं, ना इनकी प्रतिमाओं को देखना चाहते हैं, ना इनका नाम कहीं पढ़ना चाहते हैं। यह हर देश में हुआ है, लेकिन भारत में नहीं हो रहा। अब हम आपसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछेंगे, आपके लिए औरंगजेब की कब्र का मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है या उस जहरीले खाने का मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आपके पेट में जा रहा है और उसे खाने के बाद आप अपनी कब्र तक कभी भी पहुंच सकते हैं? किसकी कब्र की ज्यादा चिंता है आपको, अपनी या औरंगजेब की? हमारे देश में हिंसा और राजनीति की खबरों को हमेशा हेडलाइन बना दिया जाता है, लेकिन जो खबरें आपके बारे में हैं, आपकी जान के बारे में है, एक अत्याचारी क्रूर शासक जो सैकड़ों वर्ष पहले मर चुका है, उसके बारे में तो लोगों को चिंता है, लेकिन आज जो आपकी सांसें चल रही हैं और जो कभी भी बंद हो सकती हैं, उसकी चिंता नहीं है। इन खबरों की चर्चा तक नहीं होती, जबकि ये ऐसी खबरें हैं जिनसे हर धर्म, हर जाति, अमीर, गरीब, सबको नुकसान हो रहा है और सबकी जान जा रही है। क्योंकि ये जो समस्या है ये धर्मनिरपेक्ष है, ये ना हिंदुओं के पक्ष में है ना मुसलमानों के पक्ष में है, ये दोनों को बराबरी से मार रही है।